कर्म और योग, यही वो गूढ़ सत्य है जिसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। और यही सत्य हर मनुष्य के जीवन को दिशा दे सकता है। जब जीवन में भ्रम छा जाता है, जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से घबराने लगता है, जब उसे लगता है कि उसके कर्म व्यर्थ हैं या उसके प्रयासों का कोई फल नहीं मिलेगा, तब ये ज्ञान प्रकाश बनकर सामने आता है। सोचिए, एक मनुष्य हर दिन कर्म करता है, सुबह उठता है, मेहनत करता है, रिश्तों को निभाता है, सपनों के पीछे भागता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन योग से जुड़ा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अब ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। फल की चिंता छोड़ना मतलब ये नहीं कि लक्ष्य छोड़ दो। इसका अर्थ है कि अपने कर्म को इतना शुद्ध, इतना समर्पित बना दो कि उसमें कोई स्वार्थ न रहे। जब मनुष्य अपने कर्म को केवल लाभ, प्रशंसा या सफलता के लिए करता है, तब वो बंधन में आ जाता है। हर परिणाम उसे प्रभावित करता है। सफलता उसे अहंकार देती है और असफलता उसे तोड़ देती है। लेकिन जब वही कर्म योग बन जाता है, जब वो ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कर्म योग का मतलब है काम करते रहो, लेकिन अपने मन को स्थिर रखो। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, परिणाम बदलेंगे, लेकिन तुम्हारा संतुलन नहीं बदलना चाहिए। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है। यहीं पर कर्म योग की परीक्षा होती है, क्योंकि सच्चा योगी वही है जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के अनुसार जीता है। एक किसान को देखिए, वो बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन क्या वो हर पल ये सोचता है कि फल कब आएगा? नहीं, वो अपना कर्म करता है और प्रकृति पर भरोसा रखता है। ठीक उसी तरह मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करना चाहिए, पूरे विश्वास और समर्पण के साथ। जब आप बिना स्वार्थ के, बिना डर के, बिना परिणाम की चिंता के काम करते हैं, तब आपका मन शांत हो जाता है, और यही शांति असली सुख है। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, सफलता के पीछे, लेकिन इस दौड़ में सबसे बड़ी चीज खो जाती है, मन की शांति। कर्म योग हमें यही सिखाता है कि सफलता बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर आपका मन संतुलित है, अगर आप अपने कर्म में सच्चे हैं, अगर आप हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं, तो आप पहले ही सफल हैं। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारी मेहनत को कोई नहीं समझ रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर कर्म का साक्षी स्वयं ईश्वर है। इसलिए अपने कर्म को इतना पवित्र बनाओ कि वो प्रार्थना बन जाए। जब काम पूजा बन जाता है, तब जीवन बदल जाता है। कर्म योग हमें ये भी सिखाता है कि हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, अपना कर्तव्य। किसी और के रास्ते पर चलकर आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। आपको अपना मार्ग खुद चुनना होगा और उस पर दृढ़ता से चलना होगा। अर्जुन भी भ्रमित था। उसे लगा कि युद्ध करना गलत है, अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना अधर्म है। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उसका धर्म एक योद्धा का है और उसे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे निर्णय आते हैं जो कठिन होते हैं, लेकिन अगर हम अपने धर्म और सत्य के साथ खड़े रहते हैं, तो वही सही मार्ग होता है। कर्म योग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संतुलन। न तो अधिक खुशी में बह जाना, न ही दुख में टूट जाना, न तो सफलता पर अहंकार करना, न ही असफलता पर हार मान लेना। यही संतुलन योग है। जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वो हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, और यही सच्ची शक्ति है। आज के समय में लोग बाहर की ताकत को महत्व देते हैं, पैसा, पद, शक्ति, लेकिन असली ताकत है अपने मन पर नियंत्रण। जो अपने मन को जीत लेता है, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। कर्म योग हमें यह भी सिखाता है कि हर कर्म का प्रभाव होता है। आप जो भी करते हैं, उसका परिणाम कभी ना कभी आपके सामने आता है। इसलिए अपने कर्म को सोच समझकर चुनिए। अच्छे कर्म आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे और गलत कर्म आपको नीचे गिरा देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर कर्म से सीख सकते हैं। अगर आपसे गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करें,
उससे सीखें और आगे बढ़ें। यही जीवन है, लगातार सीखना, बढ़ना और खुद को बेहतर बनाना। कर्म योग का रास्ता आसान नहीं है। ये धैर्य मांगता है, अनुशासन मांगता है और सबसे ज्यादा आत्मविश्वास मांगता है। लेकिन जो इस रास्ते पर चल पड़ता है उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल सफलता नहीं होता, उसका लक्ष्य होता है आत्मा की शांति और सच्चा आनंद। जब आप अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब आपको किसी चीज का डर नहीं रहता। न असफलता का डर, न लोगों की आलोचना का डर, न भविष्य की चिंता, क्योंकि आपको पता होता है कि आप सही मार्ग पर हैं। और जब मनुष्य सही मार्ग पर होता है तो देर से ही सही उसे सफलता जरूर मिलती है। इसलिए अपने जीवन में कर्मयोग को अपनाइए। हर काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कीजिए। परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए और अपने मन को शांत रखिए। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका दृष्टिकोण। अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो हर परिस्थिति आपके लिए अवसर बन जाएगी, और अगर आपका दृष्टिकोण गलत है तो हर अवसर भी समस्या बन जाएगा। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए, अपने कर्म को शुद्ध बनाइए और अपने मन को स्थिर रखिए। यही कर्मयोग है, यही जीवन का सच्चा ज्ञान है और यही वो मार्ग है जो आपको सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की वो कला है जिसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को सिखाया। जब एक मनुष्य जन्म लेता है, उसी क्षण से उसका जीवन कर्मों की एक यात्रा बन जाता है। हर विचार एक कर्म है, हर शब्द एक कर्म है और हर कार्य एक कर्म है। लेकिन फिर भी मनुष्य अक्सर उलझ जाता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। यही वो जगह है जहां योग की आवश्यकता होती है। योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं है। योग का असली अर्थ है जुड़ना, अपने कर्म को अपने आत्मा से जोड़ना, अपने प्रयास को ईश्वर से जोड़ना और अपने जीवन को सत्य से जोड़ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म को केवल अपने लिए करते हो तब वो तुम्हें बांधता है, लेकिन जब वही कर्म तुम समर्पण के साथ करते हो तब वो तुम्हें मुक्त कर देता है। सोचिए, एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, सफलता के पीछे भागता है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका कर्म केवल परिणाम के लिए है, न कि आत्मिक संतुलन के लिए। और दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति जो अपने छोटे छोटे कार्यों को भी पूरी ईमानदारी और समर्पण से करता है, वो भीतर से शांत और संतुष्ट रहता है। यही अंतर है साधारण कर्म और कर्मयोग में। कर्मयोग हमें सिखाता है कि काम वही है, लेकिन भावना बदल जाती है, और जब भावना बदल जाती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। जीवन में कई बार हम सोचते हैं, मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी मुझे उसका फल क्यों नहीं मिल रहा। यहीं पर श्री कृष्ण का यह संदेश हमारे भीतर शक्ति भरता है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि फल की चिंता तुम्हें कमजोर न बना दे। जब मनुष्य फल के बारे में सोचने लगता है, तब उसका मन वर्तमान से हटकर भविष्य में चला जाता है, और जब मन वर्तमान में नहीं होता तो उसका कर्म भी कमजोर हो जाता है। इसलिए कर्म योग हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जो अभी तुम्हारे हाथ में है वही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारा आज का प्रयास ही तुम्हारा कल बनाएगा। लेकिन अगर तुम आज को छोड़कर कल की चिंता में डूबे रहोगे तो न आज अच्छा होगा न कल। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, और यही संतुलन योग है। जब सुख आए तो खुद को उसमें खोने मत दो, और जब दुख आए तो खुद को टूटने मत दो, क्योंकि दोनों ही अस्थायी हैं। कर्मयोग का सबसे बड़ा रहस्य यही है, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर रहना चाहिए। अगर तुम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हो तो तुम जीवन के सच्चे विजेता हो। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को भूल जाते हैं। वो पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन खुद को समझना नहीं चाहते। जबकि सच्चाई ये है कि अगर तुमने खुद को जीत लिया तो दुनिया अपने आप जीत जाओगे। कर्मयोग हमें यही सिखाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा मन, यही तुम्हारे सबसे बड़े मित्र भी हैं और सबसे बड़े शत्रु भी। अगर तुम अपने मन को सही दिशा दे दो तो वही मन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और अगर तुम उसे भटकने दो तो वही तुम्हें गिरा देगा। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना सीखो।
जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे पहचानो और उसे सकारात्मक सोच में बदलो। ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाएगी तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कर्म योग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निस्वार्थता। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के काम करते हो, तब तुम्हारा कर्म सबसे शुद्ध होता है। ऐसे कर्म में न कोई डर होता है, न कोई चिंता, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल कर्म पर होता है, परिणाम पर नहीं। और यही वो स्थिति है जहां सच्चा आनंद मिलता है। आज की दुनिया में लोग खुशी को बाहर ढूंढते हैं, नई चीजों में, नए अनुभवों में, दूसरों की प्रशंसा में। लेकिन असली खुशी अंदर होती है जब तुम अपने कर्म में पूरी तरह से डूब जाते हो, जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं होती। तब जो अनुभव होता है वही सच्चा आनंद है। और यही कर्म योग का अंतिम लक्ष्य है। जीवन में कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। अगर तुम्हारा कर्म सही है, अगर तुम्हारा इरादा साफ है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। याद रखो, हर छोटा कदम भी महत्वपूर्ण होता है। तुम जो भी करते हो वो तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए हर काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करो। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। कर्म योग का रास्ता धैर्य का रास्ता है, समर्पण का रास्ता है और विश्वास का रास्ता है। ये रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति तक ले जाएगा। तो आज से ही अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव लाओ। हर काम को पूरी ईमानदारी से करो, फल की चिंता छोड़ दो और अपने मन को शांत रखो। धीरे धीरे तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा आएगी, एक नई शांति आएगी और एक नई समझ विकसित होगी। यही कर्म और योग का असली चमत्कार है। अगर आपको कर्म और योग से जुड़ी ये गहरी बातें और जीवन बदलने वाला ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को सही दिशा देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके लिए कर्म और योग का क्या अर्थ है? हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए गहरे विषय के साथ। तब तक अपने कर्म को शुद्ध रखिए, अपने मन को शांत रखिए और अपने जीवन को योग से जोड़िए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।